अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 14 फरवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिलाखिर एक मुतनाज़ा जुडिशल कमीशन इजलास के जरिए लगाए गए 7 जजेस ने हल्फ उठा लिया। 6 जजेस ने, जो कि मुस्तकिल जजेस हैं, हल्फ अलग उठाया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जो कि आर्जी जज हैं और टैक्स मैटर्स के लिए लाए गए हैं, वो उन्होंने अपना हल्फ अलग से उठाया। आज हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले कैसे तमाम जैम पैक कर दिया गया था, बाहर रोडों को बंद कर दिया गया था और अंदर जो तकरीबें हल्फ बर्दारी हुई उसमें तवज्जो का मरकज सिर्फ एक जज क्यों बने रहे, जजेस के आपसी इख्तलाफात के बावजूद गुफ्तगू से क्या वाजे हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया खान को चैलेंज क्या किया, इससे मुतालिक तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कि सुबह से एक थोड़ी सी रूटीन शुरू कर लेते हैं। सुबह जब हम रेड जोन में एंटर होते हैं तो अमूमी तौर पर डी चौक का रास्ता खुला होता है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि शायद जो तुर्किया के सदर हैं उनके आने की वजह से ये रास्ते बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुर्की के सदर का आज दूसरा और आखिरी रोज है, वो कल भी यहाँ मौजूद थे, कोई रास्ते बंद नहीं थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब आते रास्ते बंद किए गए थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो मेरे पीछे आपको कुर्सियां लगी नजर आ रही हैं, ये कुर्सियां उस तकरीब हल्फ बर्दारी की थी जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुई और पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि किसी तकरीब हल्फ बर्दारी को सुप्रीम कोर्ट के अहाते में किया गया था और सेरेमोनियल हॉल में नहीं किया गया था। वजह शायद ये भी थी कि बड़ी तादाद में जजेस थे, कोई एक दो जज तो थे नहीं, तो जाहिर बात है ज्यादा जजेस को केटर करने के लिए किया गया। लेकिन इस तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद थोड़ी बदनज़मी भी थी, इंतजाम नीचे किया गया था, मकबरे पे देगे बन रही थी, लेकिन फिर इन द एंड अंदर सब लोग जमा हो गए। जाहिर बात है जहाँ जजेस जाएंगे सबने उन्हीं से मिलना है, वो उन्हीं के लिए आए हैं, कोई भी यहाँ पर खाने पीने तो नहीं आता इस किस्म की तकरीबात में। तो बहरहाल ज्यादा जजेस की तकरीबें हल्फ बर्दारी थी, फैमिलीज ज्यादा थी, लेकिन उससे पहले हालात क्या बन गया। सुबह सवेरे क्योंकि 9 बजे के अराउंड तमाम दफातर रेड जोन में मौजूद हैं, सरकारी दफातर, और दाखिले के ऑलरेडी सिर्फ 4 रास्ते हैं और उन 4 रास्तों पर भी अमूमी तौर पर रश होता है, ये नहीं होता कि वहां रश नहीं होता। तो आज उन 4 रास्तों को बंद करके एक रास्ता खुला छोड़ा गया। उस एक रास्ते पे बदतरीन ट्रैफिक जाम था, लेकिन जिस वक्त यानी 9 से 9:30 के दरमियान, जब तक तकरीबें हल्फ बर्दारी में पहले तिलावत होती है, फिर अनाउंसमेंट होती है, फिर रजिस्ट्रार अनाउंस करता है, चीफ जस्टिस हल्फ लेते हैं। पहले 6 जजेस से हल्फ हुआ जो कि मुस्तकिल जज हैं, फिर एक आर्जी जो जज हैं उनसे हल्फ हुआ। तो इस दौरान बाहर ट्रैफिक को रूट लगाकर बंद किया गया। अगर किसी को जल्दी अपने दफ्तर पहुंचना था या किसी को कोई इमरजेंसी थी या कुछ भी हो रहा था, वो नहीं निकल सका। लोग पैदल आते दिखाई दिए रेड जोन से चलते हुए सुप्रीम कोर्ट या अपने अपने दफातर की जानिब, और उसके बाद बिलाखिर तकरीब हल्फ बर्दारी हो गई। उस तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में सिर्फ जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस बाबर सत्तार मौजूद नहीं थे, बाकी जो है वो, बल्कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस बाबर सत्तार मौजूद नहीं थे, जस्टिस अरबाब ताहिर मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ, क्योंकि आपको पता है वो भी इनवाइटेड थे, उनके अपने जो चीफ हैं बिलाखिर वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। उनको नहीं पता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जब जस्टिस आमिर फारूक से उनका छुटकारा होगा तो आगे जस्टिस डोगर को खड़ा किया गया होगा और डोगर कोर्ट बना दी जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो बहरहाल जजेस यहाँ पर मौजूद थे तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब में, और ऑप्टिक्स जो आपको पता है वो बहुत प्ले करते हैं इस तमाम तर जो डिबेट चल रही है ना सुप्रीम कोर्ट में कि कितनी डिवाइड है कितनी नहीं है। उस सब में तमाम जजेस ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी, लेकिन मुझे जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आमिर फारूक का वेलकम सिर्फ एग्जेक्टिव के लोगों ने किया, यानी अटॉर्नी जनरल उनसे बड़ी गर्मजोशी से मिले, लेकिन बाकी जजेस को इतने खास गर्मजोशी से उनसे नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट के। उसकी वजह आपको पता है, उनका अपना किरदार भी है, और उनसे बाद में भी जब अंदर हम चले गए, ये जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं इस जगह हल्फ हुआ, और हल्फ से जब हम अंदर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एंटर हुए और अंदर हॉल में ऊपर तकरीब थी, तो वहां पर सिर्फ एक जज के इर्द गिर्द जमकट्टा था। उन्होंने एक जज साहब का नाम जस्टिस मंसूर अली शाह है, जो कि सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। सहाफी उनके इर्द गिर्द थे, वकला उनके इर्द गिर्द थे, जजेस भी उनके इर्द गिर्द थे, और वो उनसे सवालात कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा, उस पर आने से पहले बाकी तकरीब का थोड़ा सा एक व्यू दे देना कि वो जजेस तमाम जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के धड़े से समझे जाते हैं, या ये समझा जाता है कि वो इस वक्त के निज़ाम के साथ वक्ती फ़ायदा हासिल करने के लिए खड़े नहीं हुए। वो जजेस लोगों से मिल मिला रहे थे, कहीं उनके इर्द गिर्द भी कोई आ रहा था, सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन वो जज जैसे जैसे आमिर फारूक, अभी तो नए जज आए हैं, उनके इर्द गिर्द भी लोग होने चाहिए थे, वो एक कॉर्नर में सिर्फ अपनी फैमिली के साथ खड़े थे। नोबडी वाज बॉदरिंग कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। और इसी तरह जो बाकी आने वाले भी जजेस थे, उनके बजाय ज्यादा लोगों का फोकस था पुराने जजेस के ऊपर। जैसे जमाल मंदोखेल, आपको पता है तवज्जो का मरकज रहते हैं, खुल के गुफ्तगू करते हैं, सहाफ़ी उनसे बात भी करते हैं।
चीफ जस्टिस ज़्यादा देर रुके नहीं, या वो रुक भी नहीं सकते, वो तो हमसे खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कर लेते हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं थी ज़्यादा उनके व्यूज़ जानने की, उनके व्यूज़ तो हम जान लेते हैं, अब उनके व्यूज़ का काउंटर व्यू जानना ज़रूरी था। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरे जो टैक्स मैटर के या कॉर्पोरेट मैटर के जजेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं कर रहे, जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर है, गो के जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला तकरीब हल बर्दारी में तो थे, लेकिन उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ ज़्यादा सहाफ़ियों के साथ। जस्टिस मंसूर अली शाह को घेर लिया गया था, तो उनको रुक के जवाब देना पड़ा। उनका हाल मतलब इज़्ज़त मआब जज साहब हैं, लेकिन उनका हाल वो घुटनों में फंसने वाला ही था, उनको हर सूरत सवालों के जवाब देने पड़े। तो बहरहाल आज की तकरीब हल बर्दारी में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ चैलेंजेस किए। ज़ाहिर बात है उनसे सवाल बेसिक तो यही बनता था ना कि आप जुडिशल कमीशन के इजलास से ना जाते, आपके बारे में कहते हैं आप टैक्स मैटर्स का जो है वो नहीं करते, आप मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे। तो हम बार बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि जब आप अपने जजेस को, जो कि कॉर्पोरेट के माहिर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, उनके सामने से मुकदमात इस खौफ से ले लेंगे कि कहीं वो बैठ करके आर्टिकल 191A से मुतालिक कोई एक लुकमा ना दे दें, कोई एक सवाल ना कर लें, कोई एक रिमार्क्स ना दे दें। जब आप इस किस्म की हरकत करेंगे और उनसे मुकदमात वापस ले लेंगे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जैसे जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट लेकर आएंगे, उनको नवाजने की कोशिश करेंगे और ये तासुर देंगे कि आपके जज जो हैं वो काम नहीं कर रहे, इस वजह से आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाना पड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जाहिर बात है कि उन जजेस से सवाल यही होगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, और उन जजेस का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल दुरुस्त है और हकाइक के बिल्कुल साथ इस वजह से है कि आज जब जस्टिस मंसूर अली शाह से ये सवाल हुआ कि आप जो है वो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप काम नहीं करते, तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि बिल्कुल हम तो यहाँ पर चाय पीने आए हैं, वैसे कभी फुर्सत मिले तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना काम करता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, देख लीजिएगा कि रिपोर्टेड जजमेंट कितनी है। ये सवाल अदील सरफराज हमारे साथी रिपोर्टर हैं उन्होंने किया, और उनके सवाल के जवाब में ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह की हकाइक के साथ हमाहंग कैसे है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे कभी वक्त मिले ज़रूर विजिट कीजिएगा, अच्छे इंटरफेस के साथ बनी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको लेटेस्ट जजमेंट का एक कॉर्नर मिलेगा। उस लेटेस्ट जजमेंट के कॉर्नर में आपको बहुत ईजीली पहली 25 जजमेंट्स मिल जाएंगी, और अगर आपको वक्त मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट की ही उन्हीं एनालॉग्स पे अगर टाइप करके देखें तो आप जस्टिस याया खान आफरीदी का नाम लिख के जजमेंट्स की डेट देख लें। 26 अक्टूबर को वो जज बने हैं और आज जो है 26 अक्टूबर को वो चीफ जस्टिस बने हैं, उनका दौर शुरू हुआ है और वो कहते हैं मैं 50-50 मुकदमों की समाअत करता हूँ और हम मेरे जजेस कोलैप्स कर जाएंगे। और उनके मुकाबले में आप जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस आयशा मलिक की या जस्टिस अकील अब्बासी की या जस्टिस शाहिद वहीद की जजमेंट्स देखें। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये दावा दुरुस्त है कि रिपोर्टेड जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह की जो लेटेस्ट जजमेंट्स के मुताबिक है वो कम से कम 5 हैं, जबकि याया आफरीदी साहब की सिर्फ एक है और वो कैंसिलेशन ऑफ बेल से मुतालिक है। और सिर्फ एक रिपोर्टेड जजमेंट के मुकाबले में जब किसी शख्स की 5 जजमेंट्स होंगी रिपोर्टेड, तो वो यही कहेगा कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देख लें कि वो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं क्या। इस बात में ये भी हमें नोट करना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की इन जजमेंट्स में से ज्यादा हिस्सा उन जजमेंट्स का है जो दीवान मोटर्स का मुकदमा जिसमें आर्टिकल 191A से मुतालिक 2 सवालात पूछे थे वो थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे सबसे ज्यादा जजमेंट्स जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर या जस्टिस आयशा मलिक की भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये दोनों जज साहिबान ही बहुत ज्यादा जो है वो हमें जजमेंट्स तहरीर करते नजर आते हैं। और फिर फायदा भी यही होता है कि हर जज की जो क्वालिटी देखी जाती है ना, वो देखी जाती है उनके जजमेंट्स के जरिए। और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं या जो आईनी बेंच है, उसने आज तक जिस एक नुक्ते पर जजमेंट देने की जहमत की है, वो एक नुक्ता भी वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ उसी तनाज़े का केस है जिसके जो 10 दिन सुप्रीम कोर्ट में चला और खलबली मच गई थी। बहरहाल गुफ्तगू की तरफ वापस जाते हैं, मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बता दिए इसके साथ। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं से सवाल हुआ कि आपके बारे में चीफ जस्टिस कहते हैं कि खत लिखने वाले जजेस पैनिक कर गए हैं, घबरा गए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने हंसे जोर से और उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त भी हमारे हाथ पांव कांप रहे हैं। और उसके बाद उनसे ये भी सवाल हुआ कि सर क्या दीगर जजेस आपके साथ हैं, तो उसी वक्त जस्टिस अकील अब्बासी साथ आए थे जस्टिस मंसूर अली शाह के, तो उन्होंने कहा देखे ना ये आगे हैं। जस्टिस अकील अब्बासी के कंधे पे हाथ रख के कहा। और उसके बाद जो जस्टिस अकील अब्बासी से जब सवाल हुआ कि सर आप तो जो है वो शायद चाय पीने आए हैं, तो जस्टिस अकील अब्बासी ने ना ऐसे मुस्कुरा के देख के झींक के कहा कि आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। और जस्टिस अकील अब्बासी ने सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ये भी कहा कि ये जो वक्त है ना, जिस वक्त में कोई
एक मुख्तलिफ आवाज़ रखे हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ या ताकत के ख़िलाफ़ हमें कहा कि आप लोग जैसे आवाज़ उठा रहे हैं, आपको अभी बेशक ये लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आगे चल के वक्त के साथ आपको रियलाइज़ होगा कि तारीख़ आपको किस तरह से दिख रही है। और उसके बाद एक हमारे साथी सहाफ़ी हैं बिशारत राजा, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि सर सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, आपने देखा होगा राना सनाउल्लाह आजकल इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करते हैं। तो उनसे जब ये सवाल हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रेफरेंस जब आएगा तो देखी जाएगी, जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो रेफरेंस का डर क्यों हो। और उन्होंने कहा कि किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं है, कमरे में मौजूद हाथी यानी एलिफेंट इन द रूम किसी को नजर ना आए तो क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं और सब हालात ठीक हैं। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि सब ठीक है। और इसकी हमें एक गवाही 2 रोज़ कबल तब मिली जब चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हम सहाफ़ियों को अपने पास गुफ्तगू के लिए बुलाया था। तो वापसी पर हमें जस्टिस जमाल मंदुखेल मिल गए थे और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बराह रास्त हमें ये बताया जाते हुए, उनको जब एक हुकूमत के करीब सहाफ़ी ने रोकने की कोशिश की कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे जाने दो, मैं शाह साहब के चैम्बर में जा रहा हूँ। तो उनसे बड़ा ताज्जुब से पूछा गया, सर शाह साहब के चैम्बर में? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे भाई हैं, मेरा इख्तिलाफ थोड़ी है, हम दुश्मन थोड़ी हैं। और वो उनके चैम्बर में गए। तो कहीं ना कहीं अंदरूने खाना ये खबर मिलती रहती है कि जजेस आपस में मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। वो जो एक तासुर है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, ऐसा फिलवक्त नहीं है, लेकिन इख्तलाफ जो है वो नजरियाती तौर पर इन जजेस का जरूर पाया जाता है। और आज की तकरीब हल्फबरदारी में एक मरतबा फिर ये हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज तवज्जो का मरकज बने रहे। माजी में हमने देखा कि जब जस्टिस बंदयाल का दौर था, गो कि जस्टिस बंदयाल भी एक मकबूल चीफ जस्टिस थे जस्टिस गुलजार के मुकाबले में या उस अपने प्रीडिसेसर्स के मुकाबले में, तो जस्टिस बंदयाल के दौर में भी अगर कोई इस किस्म की तकरीबात होती थी तो काजी फरीद ईसा तवज्जो का मरकज रहते थे। लेकिन काजी फरीद ईसा की तवज्जो अपने चंद गिने चुने कुछ शनासा चेहरों की तरफ होती थी और उसके अलावा उन्हें कभी किसी की मौजूदगी या किसी के सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने टारगेट ही किया, अपने आप को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की। लेकिन अब कुछ हालात मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ जजेस साथ हैं और तमाम जजेस की गुफ्तगू कहीं ना कहीं ये बताती है कि वो जो है वो इस निज़ाम के नाक़िद ज़रूर हैं, लेकिन इससे खौफ नहीं खा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बात बड़ी क्लियरली की और एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को एक चीज़ का खुला चैलेंज ये दिया कि जजमेंट्स किसकी ज़्यादा है, जाकर देख लें। और दूसरा ये कि उन्होंने वाज़ेह किया कि हम उन्होंने कहा कि वी विल गो डाउन फाइटिंग, कि हम लड़ते हुए जाएँगे, हम कहीं नहीं जा रहे, लड़ेंगे अपने हक के लिए इस निज़ाम के खिलाफ। तो इससे जो लोग जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या उन तमाम जजेस से जो आपको नहीं पसंद क्योंकि वो आपके हक की बात नहीं करते और जज का ये काम भी नहीं है, अगर वो इस निज़ाम के खिलाफ एक आवाज़ रखते हैं और वो कहीं किसी असर में आकर इस्तीफ़ा देने या छोड़ जाने की हामी नहीं है, तो ये हुकूमत वक्त के लिए बुरी खबर ज़रूर है, लेकिन अवाम पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि इस निज़ाम के अंदर, इस सफ़ेद अमारत के अंदर जिसके अहाते में मैं मौजूद हूँ, कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो चाहती हैं कि अगर अवाम का थोड़ा एतमाद, थोड़ा-सा भी एतमाद इस इदारे पर उनकी वजह से कायम है तो वो बरकरार रहे। आज की तकरीब हल्फबरदारी में कुछ ऐसे जजेस से भी सवाल हुआ, जैसे जैसे जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, उनसे सवाल हुआ कि सर आप बोलते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आहिस्ता-आहिस्ता, मैं थोड़ा स्लो हूँ, जब बोलूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जजेस होपफुल हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उनको सुपरसीड करके एक इम्पोर्टेड जज को 15वें नंबर से लाकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की मुस्तकिल तैयारी हो रही है। अभी वो कायम मुकाम जज हैं। आज उनको सदर आसिफ जरदारी एक अपना ट्रिब्यूट पेश करेंगे और जी भुट्टो का नारा लगाएंगे उनको हल्फ लेते हुए। तो बहरहाल आज की तकरीब में ये सब हुआ। जजेस के तासुरात क्या थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कॉन्फिडेंट थे, किसी भी जज की बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे किसी खौफ का शिकार हो या एक्साइटेड ना हो या काम करने से मायूस हो, या आवाम को इस तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारे ही इस निज़ाम के जो है वो हामी या इस निज़ाम से डर के या थोड़े अरसे के लिए कंप्रोमाइज़ होकर चल रहे हैं। तनकीदी आवाज़ें हैं और इस निज़ाम के साथ टक्कर लेने की ताकत भी मौजूद है। सिर्फ अवामी एतमाद ज़रूरी है। इन जजेस को भी कॉन्फिडेंस चाहिए और ये कॉन्फिडेंस अवाम पाकिस्तान के सिवा कोई और नहीं दे सकता। हमने देखा कि जब अवाम अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करती है तो जितनी भी जबर या फिस्तायत कर ली जाए वो बरकरार नहीं रहती। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।